मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग पांचवा अध्याय पढ़ रहे थे और पांचवें अध्याय में अणु और स्कंद के बारे में जान रहे थे। अब इन स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है इसको बताने के लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 26वां बता रहे हैं। आइए सबसे पहले इस सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। भेद संज्ञातेभ्यः उत्पद्यन्ते। भेद संज्ञातेभ्यः उत्पद्यन्ते। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब आइए इस सूत्र का बोर्ड के माध्यम से अर्थ को समझते हैं। पांचवें अध्याय का 26वां नंबर सूत्र है भेद संज्ञा तेभ्यः उत्पद्यन्ते। भेद संज्ञा तेभ्यः उत्पद्यन्ते। क्या कह रहे हैं? भेद और संघात से, भेद और संघात से उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। स्कंद जो है पुद्गलों के परमाणुओं के समूह का जो पिंड है वो स्कंद है। और उस स्कंद की उत्पत्ति किससे होती है? पहला दिया है भेद, भेद से स्कंद की उत्पत्ति होती है। और दूसरा दिया है संघात, संघात से। भेद मतलब बिछुड़ना, संघात मतलब मिलना। जो बंध है उसमें से परमाणुओं के बिखर जाएं तो भी स्कंद की उत्पत्ति होती है, और कुछ आकर के मिल जाएं तो उससे भी संघात की उत्पत्ति, स्कंद की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर बहुवचन दिया है। प्रश्न बन में आ सकता है कि ये जब दो हैं तो द्विवचन देना चाहिए, बहुवचन यहाँ पर क्यों दिया? तो आचार्य भगवान बोलते हैं यहाँ पर जो बहुवचन दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि भेद एक, संघात दो, और तीसरा भंग और बनेगा भेद संघात। दोनों को मिलाकर के एक भंग और बन जाएगा। पहला भेद, दूसरा संघात, और दोनों को मिला दो मिश्र रूप में तो भेद संघात। तो इससे भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। तो तीन प्रकार से स्कंद की, पुद्गल के स्कंद की उत्पत्ति होती है। कोई स्कंद है उससे कुछ निकल जाए तो उससे भी स्कंद की उत्पत्ति हो जाएगी। कुछ परमाणु आकर के मिल जाएं तो वो भी स्कंद कहलाएगा। कुछ मिल जाएं और कुछ चले जाएं तो भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से तीन कारणों से ये पुद्गल के स्कंद की उत्पत्ति होने के कारण यहाँ पर बताए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कंद आदि की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं। तो एक जगह लिखा है स्कंद, दूसरी जगह लिखा है परमाणु, और तीसरी जगह लिखा है चाक्षुष स्कंद। स्कंद भी अनेक प्रकार के हो गया, तो एक स्कंद हो गया चाक्षुष स्कंद, जो आँख से दिखाई देने वाला भी स्कंद। तो इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है? तो स्कंद जो है वो भेद, भेद का मतलब लिखा है अलग होना। अलग अलग होकर के भी, एक लड्डू है इसके 4 टुकड़े हो गए तो वो भी क्या हो गया? अलग अलग 4 टुकड़े हो गए तो वो भी स्कंद ही कहलाएंगे 4। तो अलग होकर के भी स्कंद की उत्पत्ति हो जाती है। संघात, अपन उस लड्डू में और बहुत सारी चीज़ मिला दो तो और मिल गया तो वो भी स्कंद ही कहलाएगा। तो मिलना, तो उससे भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। फिर तीसरा भंग लिखा है भेद संघात, दोनों से, दोनों में से कुछ लड्डू में से कुछ अंश एक निकाला और कुछ उससे ज़्यादा मिला दिया। 25% निकाल दिया, 50% और मिला दिया तो क्या हो गया? एक स्कंद की उत्पत्ति हो गई। वो भेद संघात, बिछुड़ने और मिलने से भी एक भेद संघात से स्कंद की उत्पत्ति होती है। परमाणु की उत्पत्ति किससे होती है? तो भेद से ही होती है, ना संघात से होती है और ना भेद संघात से होती है, मात्र भेद से ही होती है। यद्यपि इसका सूत्र आगे आएगा भी, भेदादणु, वहाँ अपन चर्चा इसकी करेंगे
कि अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो भेद से ही होती है। भेद करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो अंतिम वाला जो अंश बचेगा वो परमाणु कहलाएगा। चाक्षुष स्कंद, जो आँख से दिखाई देने वाले स्कंद, जो अपन को आँख से दिखाई देते हैं स्कंद, वो चाक्षुष स्कंद कहलाते हैं। न वो भेद से होते हैं और ना ही वो संघात से, भेद संघात से होते हैं। किससे होते हैं? कुछ निकल जाए और कुछ मिल जाए, तो उस भेद संघात से चाक्षुष स्कंद उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये चार्ट के माध्यम से अपन ने देखा स्कंद, परमाणु और चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। पहला भेद, दूसरा संघात, तीसरा भेद और संघात में स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है? कृपया कर शंका का समाधान करें। देखिए, भेद से, संघात से और भेद संघात से कैसे स्कंद की उत्पत्ति होती है इसे समझ लीजिए। जैसे तीन प्रदेश वाला स्कंद है और उसमें से एक परमाणु निकल जाए, तो वो कितने स्कंद वाला प्रदेश वाला स्कंद बचा? तो 2 प्रदेश वाला स्कंद बचा, तो भेद हो गया ना, तब भी वो स्कंद है। इसी प्रकार मान लो कोई 5 प्रदेश वाला स्कंद है और उसमें से 2 परमाणु निकल जाएं, तो कितने प्रदेश वाला स्कंद बचा? 3 प्रदेश वाला स्कंद बचा। तो इस प्रकार से भेद से किसकी उत्पत्ति हुई है? स्कंद की ही उत्पत्ति हुई है। अब संघात से, संघात का मतलब होता है मिलना। कोई 3 प्रदेश वाला स्कंद है और उसमें 2 अणु मिल जाएं, तो कितने हो गए? 5। तो 5 प्रदेश वाला स्कंद हो गया, तो ये हो गया संघात। ठीक है ना। ऐसे मान लो कोई 4 प्रदेश वाला स्कंद है और उसमें एक परमाणु आकर के मिल जाए, तो वो 5 प्रदेश वाला स्कंद हो जाएगा, तो वो हो गया संघात। निकलना भेद, मिलना संघात। ये 2 समझ में आ गया ना। अब तीसरा समझो, भेद और संघात। जैसे 5 प्रदेश वाला स्कंद है, उसमें से अपन ने एक परमाणु निकाल दिया और 2 परमाणु आकर के मिल गए। एक परमाणु का निकलना और 2 परमाणुओं का मिलना, तो वो कितना हो जाएगा? एक निकला तो 4 और 2 मिल गए तो 6। तो क्या बन गया वो? ये भेद संघात वाला बन गया। ऐसे एग्जाम्पल है, आप उसे अपने आप ही लगा सकते हैं कि कोई वस्तु है, उस वस्तु में से, जैसे मान लो कि अपने पास से एक लड्डू है, उस लड्डू का अपन ने एक हिस्सा निकाल दिया या एक तिनका भी निकाल दिया, तो तब भी क्या बचा? वो स्कंद बचा। और उसमें अपन ने कुछ और भी सामग्री डाल दी, तो हो जाएगा वो संघात। और भेद संघात में क्या होगा? कुछ लड्डू से निकाला और कुछ उसमें डाला, तो वो भी बना स्कंद। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से स्कंधों की उत्पत्ति इस सूत्र के माध्यम से समझ में आती है। इस प्रकार से इस 26 नंबर सूत्र के माध्यम से स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है अपन ने समझा। अब मन में प्रश्न आता है कि जो परमाणु हैं अथवा अणु हैं, उसकी जो उत्पत्ति है कैसे होती है, तो उसका अपन सूत्र 27वां नंबर पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। भेदादणु, भेदादणु, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 27वां, भेदादणु, भेदादणु। सूत्र बहुत छोटा है, इसकी संधि देखिए, भेदात, दा का ता हो जाएगा, भेदात, पंचमी का एक वचन और अणु। भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। किससे? संघात से अणु की उत्पत्ति नहीं होती है, भेद से। जैसे अपन ने लड्डू, उसका टुकड़ा किया,
फिर उसको भेद करो, फिर उसका भेद करो, ऐसे खंड करते 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 जाइए और अंतिम जो बचेगा उससे ही अणु की उत्पत्ति होगी। जैसे एक बाल है, उस बाल को अपन ने उसको काटा और छोटा किया और छोटा किया, उसका छोटा करते 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 जाओ, और जब अंतिम जिसका वह भाग ना हो पाए, अंतिम भाग जो सर्वावधि या केवल ज्ञान आदि में दिखे, वो इंद्रिय गोचर ना हो, वह जो है अणु कहलाएगा। इसलिए भेद से ही, संघात से अणु की उत्पत्ति नहीं होगी, मिलने से नहीं होगी, मिलने से स्कंद होगी, और भेद संघात से, दोनों से भी एक साथ स्कंद की उत्पत्ति होगी, अणु की नहीं। तो सूत्र में बोल रहे हैं भेदात अणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी कि जो अणु बताया वह अनादि से है या शादी होता है, कृपया समाधान करें। अणु जो है वो अनादि नहीं होता है, शादी होता है, क्योंकि भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है। तो निश्चित ही स्कंद के टुकड़े टुकड़े होने से अंतिम जो भाग बचता है उससे अणु की उत्पत्ति होती है। ऐसा कोई अणु नहीं है जो अनादि काल से अणु रूप में ही हो, ध्यान रखना, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है भेदादणु, भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है। ऐसा आगम शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अनादि और अनंत काल से ऐसा कोई परमाणु नहीं है कि अनादि काल से हो और अनंत काल तक भी रहे। वैसा पहले उसका स्कंद से अणु टूटेगा तभी उसकी उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है। यहाँ बोर्ड में देखिए क्या लिखा है, एक प्रश्न आया हुआ है, सूत्र 26 से ही अणु की उत्पत्ति की कारण भेद सिद्ध होता है, अतः भेदादणु यह सूत्र निरर्थक है, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, ना संघात से और ना ही भेद संघात से होती है। यह नियम बताने के लिए यह सूत्र दिया है। जो अपन ने भेदादणु सूत्र पढ़ा है, कोई कह सकता है पीछे के सूत्र से इसका अर्थ निकल चुका था, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे नहीं, ये बताने के लिए कि यह जो है न संघात से उत्पन्न होता है और ना ही भेद संघात से। तीन भंग बनाए थे ना, उसमें 2 भंगों में से यह उत्पत्ति नहीं होती है परमाणु की। इसकी उत्पत्ति मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ है अणु भेद से ही होती है। यह बताने के लिए आचार्य भगवान ने सूत्र जो है अलग से हमें यह बताया। जो अपन ने तीसरा नंबर पढ़ा है भेद संघात, उससे उत्पन्न स्कंद की विशेषता बताने के लिए आचार्य भगवान एक सूत्र का और हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 28वां नंबर सूत्र है और उस सूत्र का अपन उच्चारण करते हैं कि क्या भेद संघात से जो उत्पन्न स्कंद है उसकी क्या विशेषता है। भेद संज्ञाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संज्ञाताभ्याम चाक्षुषः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण किया। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 28वां, भेद संज्ञाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संज्ञाताभ्याम चाक्षुषः। क्या कह रहे हैं, भेद और संघात से। यहाँ भेद संघात अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पे पंचमी का द्विवचन दिया है कि भेद संघात ताभ्याम। तीसरा भंग पढ़ा था अपन ने, पहला भेद, दूसरा संघात और तीसरा भेद संघात। तो ये तीसरा वाला है भेद, कि भेद संघात से मतलब बिछुड़ने और मिलने एक साथ ही, उसी समय बिछुड़ना भी हो रहा है और उसी समय मिलना भी हो रहा है। उससे जो स्कंद की उत्पत्ति होती है
उस स्कंद को क्या कह रहे हैं? चाक्षुषः, चाक्षुष स्कंद कह रहे हैं। ये चाक्षुष स्कंद है, अर्थात जो चक्षु इंद्री के माध्यम से दिखने वाला स्कंद है, वो चाक्षुष स्कंद है। और वो चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आचार्य कह रहे हैं भेद संघात के माध्यम से ही चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति होती है। आँखों के माध्यम से हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सभी चाक्षुष स्कंद है। उसमें क्या हो रहा है? कुछ निकलता है और कुछ जुड़ता है, भेद भी होता है और संघात भी होता है। दोनों के इस प्रकार से होने से ऐसे जो स्कंद की उत्पत्ति होती है, आचार्य भगवान उसे चाक्षुष स्कंद कहते हैं। वैसे स्कंद तो जैसे अपन सुन रहे हैं तो कर्ण में भी कुछ स्कंद टकरा रहे हैं, भाषा वर्ण भी स्कंद है, सुगंध आ रही है तो वो भी स्कंद है, पर उस स्कंद की बात नहीं कह रहे हैं। चक्षु इंद्री से दिखने वाले पुद्गल स्कंद की बात कर रहे हैं। तो उनकी जो उत्पत्ति है वह भेद संघात के माध्यम से होती है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, स्कंद अणुओं आदि को समझने पर हमारी आत्मा को क्या लाभ है? यदि हम पुद्गल को अच्छी तरह से समझ जाएं तो हमें बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हम अभी आज तक इसको ही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। इन पुद्गलों में ही तो हम उलझे हुए हैं। पुद्गले आगन खेलता चेतन, कभी इस वन में कभी उपवन में। हमारी आत्मा इन्हीं स्कंधों के साथ अनादिकाल से भ्रमण कर रही है, साथ साथ रह रही है, और हम उसकी संगति करके अपने को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। इसलिए आचार्य भगवान को इनका खुलासा करना पड़ा कि अणु कौन है, स्कंध कौन है। ये सभी पुद्गल की पर्याय हैं। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। ये संसार तुमको दिखाई दे रहा है जो आँखों से, पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी तुमको ग्रहण हो रहा है वो सभी की सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। वो मेरी नहीं हैं, मेरी आत्मा की नहीं है। ये रंग रूप आदि दिख रहा है, ये क्या मैं हूँ? ये शरीर क्या मैं हूँ? ये मकान क्या मैं हूँ? ये दुकान क्या मैं हूँ? ये धन दौलत संपत्ति क्या मैं हूँ? ये परिवार क्या मैं हूँ या मेरा है? इस बात का ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवान ने हमें समझाया कि भैया ये पुद्गल की पर्याय कितनी होती हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो बोले कि स्कंधों और भेद, इससे पुद्गल की उत्पत्ति होती है, पुद्गल द्रव्य कहलाते हैं, और इनकी उत्पत्ति भेद संघात आदि के माध्यम से होती है। यदि हम इस जान लेते हैं तो इस सृष्टि का जो लोग बोलते हैं कि इसने सृष्टि की रचना की है, वो हमें सब समझ में आ जाएगा कि सृष्टि की रचना कोई नहीं कर सकता। जीव और पुद्गल के मिलने से यह सृष्टि जो है, पूरा 3 लोक ठसाठस जीवों से भरा हुआ है, और वहाँ पुद्गल भी है। अन्न द्रव्य तो जो हैं वो है ही हैं, लेकिन वस्तुतः जीव और अजीव ये 2 द्रव्य ही महत्वपूर्ण द्रव्य हैं। इस बात को समझाने के लिए आचार्य कहते हैं ये स्वर्ग जो है, जो नरक है, ये 3 लोक है, जल वायु आदि इन सबों से भरा हुआ है। ये सब जो हैं ये पुद्गल पर्याय हैं, पुद्गल की अवस्थाएं हैं, जड़ की अवस्थाएं हैं। और वो जड़ मुझे मिलता है तो मैं बौरा जाता हूँ, मैं भ्रम में पड़ जाता हूँ, मेरी बुद्धि मिथ्या हो जाती है, मैं उसे अपना समझने लग जाता हूँ। आचार्य भगवान एक एक चीज़ को खुलासा करके बता रहे हैं। जिनवाणी में कोई बात व्यर्थ नहीं लिखी है, एक एक शब्द सार्थक लिखे हुए हैं।
आत्म कल्याण के लिए ही यह वाचना हो रही है। आत्म कल्याण के लिए भगवान की वाणी खिरती है। आत्मा के गान के लिए, आत्मा के वैभव को दिखाने के लिए ही आचार्य भगवान कई रूप से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, इन सब के माध्यम से मैं कौन हूँ इस बात का ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवान हमें पर द्रव्य के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते हैं। पुद्गल जो है वो पर द्रव्य है, वो स्वद्रव्य नहीं है, हमारा द्रव्य नहीं है। और वो हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी उत्पत्ति खंड खंड होकर के हो रही है, तो वो मेरा कैसे हो सकता है? मैं एक अखंड ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ, इस बात का भान हमें होना चाहिए। देखिए, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम्पि, समय सार में आचार्य कुंदकुंज स्वामी भगवान कहते हैं एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मध्यम किंची भी, मेरा कुछ भी नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो उन परमाणुओं से बना हुआ जो स्कंद है, वो स्कंद भी मेरा कैसे हो सकता है? उस स्कंद का मालिक तो पुद्गल है। रूप रस गंध वर्ण से जिसका उसमें पर्याय हैं, वो सभी की सभी मेरी पर्याय नहीं हो सकती। मेरी जानने की पर्याय है, मेरी देखने की पर्याय है, मेरी शक्ति, मेरे अंदर अनंत आनंद सुख वो मेरा है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवान ने हमें इस 5वें अध्याय में पूरा जो 6 द्रव्यों का वर्णन चल रहा है, उन 6 द्रव्यों में मैं कहाँ पर हूँ, किस स्थान पर खड़ा हूँ, उस भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। धर्म अधर्म द्रव्य से अपना कल्याण नहीं होना, आकाश पुद्गल काल आदि से हमारा कल्याण नहीं होना, पर इसको जान लेने से हमें ये पता चल जाएगा कि सृष्टि का कर्ता कोई दूसरा नहीं है, कोई ब्रह्मा आदि सृष्टि का कर्ता नहीं है, कोई परमात्मा की कृपा से यह सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है। इन द्रव्यों के मिलने से यह सृष्टि है, अनादि अनिधन है। ना मेरा कोई करता है और ना मैं किसी का करता हूँ। ये बात यहाँ पर समझ में आ जाती है। अभी बोलते हमारी आत्मा किसी ने बनाई होगी, हमारा शरीर किसने बनाया होगा? नहीं, ये शरीर तो परमाणुओं का मिलन है, स्कंधों का मिलन है। और आत्मा जो है वो अनादि अनिधन है। इस बात को हमें ज्ञान हो जाता है, भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है। 100 पर भेद विज्ञान प्रकट होने के लिए ही यह सम्यक ज्ञान यहाँ पर कराया जा रहा है। ये 7 तत्व जो ज्ञान है ये व्यर्थ का ज्ञान नहीं है। 6 द्रव्यों का जो ज्ञान है ये ऐसे ही व्यर्थ का ज्ञान नहीं है, बहुत समीचीन ज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। तो देखिए, हमने लोगों ने 25, 26, 27, 28 इन सूत्रों को पढ़ते आ रहे हैं और इसके माध्यम से हमने अभी तक पुद्गल की क्या स्थिति है, पुद्गल की क्या पर्याय हैं, पुद्गल के क्या भेद हैं और उन भेदों में भी उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन इंद्रिय ग्राह्य है, कौन अनिंद्रिय ग्राह्य है, इसके बारे में हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अब तक जाना। बहुत लोगों के मन में होता है ये पर को जानने से हमारा आत्मा का लाभ क्या है? अरे आत्मा का लाभ क्यों नहीं है? जिसको हीरे का ज्ञान नहीं है, अन्न वस्तु का ज्ञान है, तो अन्न वस्तु को छांटेगा तो हीरा अपने आप मिल जाएगा ना। बहुत सारा यहाँ अनाज के ढेर लगे हों, उसमें हीरा डाल दिया जाए और हीरे को आप जानते नहीं हो, पर अनादिकाल से आप अनाज को जानते हो, तो अनाज को अलग कर दो तो हीरा अपने आप मिल जाएगा। इसलिए आचार्य ने पर द्रव्य का भी ज्ञान कराया। पर द्रव्य के माध्यम से 100 द्रव्य जानने में आए, समझने में आए, अपने में स्थिरता आए। उस स्थिरता के लिए अपन ये पढ़ रहे हैं, वरना अभी तो अस्थिर हैं कि मेरा जगत का कोई कर्ता धरता है, मेरा कोई कर्ता धरता है, इसलिए अपन अस्थिर हैं, परतंत्र हैं। और जब हमने देखा कि हम स्वतंत्र हो गए तो हमें यह ज्ञान ने पार कर दिया। इस प्रकार से यह सूत्रों के माध्यम से अपन ने आत्म कल्याण की ही बातें सीख रहे हैं और भी इसके बारे में जानेंगे। अब आगे जानेंगे द्रव्य किसे कहते हैं, इसके बारे में स्वाध्याय कल करेंगे।
आज इतना ही। आइए हम सब लोग जनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम के बाद आगे आगम धारा शंका समाधान चलती है, उसमें आप सुन सकते हैं और प्रश्न भी कर सकते हैं। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।